समीरना ये क्या कर रहे हो? भाईजान, मैं आजकल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग से मैं इंशाल्लाह जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। और साथ साथ मैं गेमें खेलता हूँ जिसके अंदर जुआ लगता है। जुआ भी लगा रहा हूँ और ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। छोटे भाई, तुझे पता है कि ये जुआ सब कुछ हराम है और तू हराम काम कर रहा है। हाथ से कमाया कर, क्योंकि अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो ये काम छोड़ दे, वरना वो दिन दूर नहीं कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा और जाके तू फिर किराए पे रहा करना। ओहो भाईजान, क्या हो गया है? आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है, तो बस फिर मैं भी गेमें खेलना शुरू हो गया, साथ साथ ट्रेडिंग करना शुरू हो गया। इसमें बुरा ही क्या है? अच्छा, अगर तूने मेरी बात नहीं माननी तो आज ही अपना सामान पैक कर और निकल जा मेरे घर से। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, क्योंकि तू जुआ खेलता है। देख भाई, बात है सीधी। मुझे मेरा 3 महीने का किराया दे और मकान खाली कर। नंबरदार साहब, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दें। मैं जल्द ही आपको आपका किराया दे दूंगा। मेरे हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और कितना टाइम दूं तुझे? 3 महीने से तुम्हें देख रहा हूँ। बस मुझे 3 महीने का किराया दे और मेरा मकान खाली कर। नंबरदार साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास किराया होता तो मैं दे ना देता। बस मैं वो ट्रेडिंग में पैसे हार चुका हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं किराया आपको आपका दे देता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ उनको लेके दरबदर ठोकरे खाता फिरूंगा। तेरे बच्चों का ख्याल करता रहूं और अपने बच्चों को भूखा मार लूं। मुझे मेरा किराया चाहिए। ये ना हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। मेरे छोटे भाई, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। सब खैरियत है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जरूर मिलके हल कर लेते हैं। बड़े भाई, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मकान मालिक मेरे पास आया था और वो मेरी बहुत ही बेइज्जती कर रहा था। उसने मुझे कहा कि नंबरदार साहब, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दें। मैं जल्द ही आपको आपका किराया दे दूंगा। मेरे हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और कितना टाइम दूं तुझे? 3 महीने से तुम्हें देख रहा हूँ। बस मुझे 3 महीने का किराया दे और मेरा मकान खाली कर। यही सारी भाईजान वजह है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ और परेशानी के आलम में मैं आपके पास आया हूँ। तू मेरा छोटा भाई है। अगर तेरे हालात इतने ही खराब थे तो तू मुझे पहले ही बता देता। खैर, कोई बात नहीं, मैं मालिक मकान से करता हूँ बात और कोई ना कोई हाल जरूर निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। बस आप मकान मालिक से मुझे 3 महीने का टाइम ले दें। मैं जल्द ही पैसे जमा करके उनका किराया दे दूंगा। हाँ हाँ, तू परेशान ना हो, तसल्ली से जा घर। मैं मालिक मकान से करता हूँ बात, फिर आता हूँ मैं तेरे पास। नंबरदार साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। ये ले, ये मेरे छोटे भाई समी के घर का 2 माह का किराया। उसामा भाई, किराया तो समी ने देना था, फिर आप क्यों दे रहे हैं? नंबरदार साहब, वो मेरा छोटा भाई है और आजकल उस बेचारे के हालात ठीक नहीं चल रहे। किराया वो दे या मैं दूं, बात तो एक ही है। आपकी बात उसामा भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने किराया देकर उसकी हिमायत कर दी है। वो फिर जुआ खेलना शुरू कर देगा। नंबरदार साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, उसका एहतमाम मैंने कर लिया है। आज से मेरा छोटा भाई जुआ नहीं खेलेगा और हक हलाल की कमाई कमाएगा। देख छोटे, मैं मकान मालिक के साथ मिलकर ये मसला हल कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुझे ये जुआ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जुआ किसी का ना हुआ, लिहाजा तुझे ये जुआ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, मैं जुआ छोड़ दूंगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बताएं। कुछ नहीं नंबरदार साहब, हुक्म तो कोई भी नहीं है। बस एक छोटी सी इल्तमास है कि 2-3 माह की उसे मोहलत दे दें, ताकि वो कमाने के काबिल हो जाएगा और आपका सारा किराया उतार देगा। ये पैगाम आपको कैसे लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
इस पैगाम को अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हाथ से कमाएं, मेहनत करके कमाएं, क्योंकि मेहनत करके कमाने में ही मज़ा है। और ऐसी गेमें जिनके अंदर जुआ वगैरह लगता हो, ख़ुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। लाइक, शेयर, कमेंट। जज़ाकल्लाह।